अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ रिसाइट द दुरूद शरीफ। आज का हमारा लेक्चर है स्कीमिंग वर्सेस स्कैनिंग। ये है रीडिंग स्किल्स हैं आपके पास दो, स्कीमिंग और स्कैनिंग। इसके अंदर ना बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है। ऐसे सर्च करते हो ना, थोड़ा सा आपको मिल जाता है इसके बारे में क्लियर, और यार आपको शॉर्ट कंप्लीट करवा देते हैं, कवर करते हैं। लेकिन मैं आज इस लेक्चर के अंदर ना एज अ लॉन्ग कवर करूँगा। पहले मैं स्कीमिंग के बारे में बताऊंगा, फिर स्कैनिंग में लास्ट में जाकर इनका कंपैरिजन करवा दूंगा। ठीक है, आपके पास एक अच्छा खासा मटेरियल होगा। अगर स्कीमिंग का पूछेगा तब भी आप 20 मार्क्स का लिख सकती हो, स्कैनिंग का पूछे तब भी। अगर दोनों का पूछे तो आप फिर माशाल्लाह दोनों को मिला के ही कंपैरिजन भी लिखोगे तो वैसे वो 20 मार्क्स का बन जाएगा। आपका हर तरह से लॉन्ग कवर हो सकता है इस लेक्चर के बाद। ठीक है, आपने फोकस करना है। अपने नोटबुक जो है आप अपने पास रखें, आपने इस बॉल पेन को या पेन जो भी यूज़ करने हैं उनको आप ओपन कर लें। ठीक है, स्कीमिंग होता क्या है? आपने ना कोई चीज़ पढ़नी है, एग्जांपल देता हूँ। जैसे न्यूज़पेपर है ना, आपने इसमें क्या लिखा, उसके क्या पढ़ोगे, हेडिंग पढ़ोगे ना। ठीक है, ये हेडिंग पढ़ोगे, उससे हेडिंग से क्या पता अच्छा इसमें ये बात की। फर्स्ट क्या है, जैसे कि हम कहते हैं कि मरीम नवाज़ ने ये किया, तो मरीम नवाज़ आज मुजफ्फरगढ़ आई, तो आपने पता लगा कि ये मुजफ्फरगढ़ इलाके जहाँ मरीम नवाज़ ने क्या किया, चक्कर लगाया। आपने से एक सरसरी नज़र डाली हेडिंग के ऊपर, आपको उसका मुद्दा नज़र आ गया, उसका मेन पॉइंट नज़र कि बात फोकस पे रही है। दरअसल ये है, ये स्कीमिंग होती है। हम इसको स्टार्ट करते हैं कि रीडिंग इज़ नॉट ओनली अबाउट द प्रोनाउंसिंग वर्ड्स बट आल्सो अबाउट अंडरस्टैंडिंग द इंफॉर्मेशन। ये वैसे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा है, उसके बाद नीचे से यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, रीडिंग से ये नहीं होती कि आपने वर्ड को प्रोनाउंस कर लिया, बल्कि उसको अंडरस्टैंड करना होता है कि उस पर अंडरस्टैंड किसने कोई क्लीन फैक्टर नहीं। आपको ज़रूरी होता है कि उससे जल्दी जल्दी आपका अंडरस्टैंड करें, प्रोनाउंस करना नहीं होता। सिर्फ रीडिंग ये नहीं होती, हमें उसको समझना भी होता है। समझने किसने जल्दी जल्दी, टाइम वेस्ट भी ना हो हमारा। In academic and professional, I mean, sometimes we need to get the main idea of our text in less time. कभी कभी हम बहुत बिजी होती हैं, कोई कोई हमें टाइम बहुत शॉर्ट होता है, हमने अगर मेन आइडिया लेने होते हैं कभी कभी। ठीक है, तो इसके लिए आपको इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपको मेन कम टाइम में ना आपको मेन आइडिया प्रोवाइड करेगी। देखेंगे कैसे। ठीक है, फॉर दिस पर्पज डिफरेंट रीडिंग स्किल्स आर यूज, सच स्कीमिंग होती है, स्कैनिंग होती है, इंटेंसिव रीडिंग होती है, एक्सटेंसिव रीडिंग, ये यूज़ की जाती है। Among these, scheming is one of the most important skill for the fast reading. Fast reading के लिए स्कीमिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, आपको आप डेफिनेशन देता हूँ, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर पूरा कवर में। और थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू था, स्टार्ट करते हैं। स्कीमिंग, स्कीमिंग इज अ रीडिंग टेक्निक होती है इन विच द रीडर क्विकली गोज थ्रू अ टेक्स्ट, टेक्स्ट से गुजरता है, टू गेट द जनरल आइडिया या मेन थीम विदाउट रीडिंग एलमेंट। इसमें ना जो बंद होता है फुल रीडिंग करता है। फर्स्ट क्या कि कोई चीज़ आपने शॉर्ट स्टोरी वगैरह पढ़नी है ना, आप क्या करेंगे, सिर्फ उसके मेन मेन चीज़ों को पढ़ते जाएंगे। उसके आपने सर्च नज़र डाली होती हैं, आपने एग्जाम्पल जिन चीज़ों से भागना होता है। आपने जैसे हेडिंग पढ़ी, उसकी मेन जो सब हेडिंग उसको पढ़ लिया, उसके बाद थोड़ा सा फर्स्ट 2 लाइन, सेकंड 2 लाइन पढ़ के आप जो जंक्स है ना वो नीचे आपने निकाल लेने हैं, जो जेस्ट है ना वो निकाल लेने हैं। इट आल्सो रीडिंग एयर जस्ट रीडिंग बिकॉज फोकस ऑन, जस्ट कहते हैं मेन पॉइंट्स जो होते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ फोकस इज ऑन अंडरस्टैंडिंग द जस्ट इन मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट रेदर देन द डिटेल। इसमें आपसे मेन आइडिया निकालती हो, ये स्कीमिंग होता है। एग्जाम्पल, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि इफ़ यू रीड अ न्यूज़ पेपर हेडलाइन एंड द फर्स्ट फ्यू लाइन जस्ट टू नो व्हाट द न्यूज़ इज़ अबाउट। इफ़ यू रीड अ न्यूज़पेपर, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसकी हेडलाइन एंड द फर्स्ट फ्यू लाइन्स जस्ट टू नो, इस जानने के लिए कि आप व्हाट द न्यूज़ इज़ अबाउट, योर स्कीम से आप कुछ लाइनें पढ़ती हो ये देखने के लिए उसमें बात क्या की जा रही है, तो ये क्या है आपके पास ये स्कीमिंग होते हैं। हर चीज़ का पर्पज़ होता है, इसका भी पर्पज़ होता है स्कीमिंग का। क्या होता है, क्योंकि आपने जल्दी जल्दी चीज़ों को निकालना होता है टाइम, ठीक है, लेस टाइम के अंदर। इसका मैंने कि हम उसको में क्या करते हैं, टाइम को सेव करते हैं और अवॉइड करते हैं, जो डिटेल रीडिंग से हम अवॉइड करते हैं इसके अंदर। टू अंडरस्टैंड मेन एरिया और थीम पार्ट ऑफ द पैसेज, इसका पर्पज़ क्या है कि टू अंडरस्टैंड द मेन एरिया, पहले क्या टाइम को सेव करना, फिर क्या है मेन पर्पज़ क्या है, अंडरस्टैंड द मेन एरिया। उसके बाद है टू डिसाइड वेदर द टेक्स्ट इज़ यूजफुल फॉर डीपर स्टडी, बताता है ये जो टेक्स्ट रीड कर रहे हो ये यूजफुल होगा नहीं होगा। कोई चीज़ न्यू आर्टिकल पढ़ रहे हो ना, उसका आप एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लेते हो। एब्स्ट्रैक्ट पहले पहले समरी सी होती है शॉर्ट, उसमें ना आपको समझ आ जाता है कि इसके अंदर जो आर्टिकल लिखने वाला है, जो रिसर्चर है, तो उसने किसकी बात की है। आप पूरा आर्टिकल पढ़ने से पहले आप एब्स्ट्रैक्ट से ही सब कुछ उसका मटेरियल निकाल लेते हो, तो ये क्या होता है, स्कीमिंग होता है।
टू गेट सम रिव्यू, ठीक है, ऑफ अ लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स, बुक्स या आर्टिकल जिनमें अब्स्ट्रैक्ट की बात की, वो सम रिव्यू उसी वगैरह। टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम बाय रिव्यूइंग की पॉइंट्स क्विकली, आप पॉइंट्स बना लेते हो अपने पास ना। अच्छा, इसमें ये बात की, बायोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसको देख रहे होते हो, ठीक है। तो इसकी बात कुछ चीज़ आप बहुत कर पॉइंट्स निकाल लेते हो, जैसे कंप्यूटर का मैच, इसमें हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, इसमें मदरबोर्ड होती है, इसमें ये चीज़ होती है, इसमें ये होता है। अच्छा, हार्डवेयर इसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर, आप पॉइंट्स बनाते जा रहे हो, ठीक है। जो पॉइंट्स होते हैं वो भी स्कीमिंग की तरह ही यूज़ होते हैं, जो बाद में आप उसे रिवाइज करके उसको आगे बढ़ जाते हो। इसके बाद आपके पास आते हैं हाउ टू स्कीम, हमें स्कीम कैसे करना चाहिए, ठीक है, उसका प्रोसेस क्या होता है। स्कीम कैसे होता है, आपने सिर्फ रीड करना होता है टाइटल एंड हेडिंग को, बस। आपके पास न्यूज़पेपर है, आप टाइटल को या हेडिंग को पढ़ोगे, आप स्कीमिंग कर रहे हो। दे यूजुअली टेल यू व्हाट द टेक्स्ट इज, ये वो बता देती हैं कि टेक्स्ट है क्या, ठीक है। नोटिस सब हेडिंग, बोल्ड वर्ड्स और हाईलाइटिंग टेक्स्ट, जो बोल्ड होते हैं या नोटिस होते हैं जिसमें अंडरलाइन होती है ना, उन चीज़ों को आप फोकस करते हैं। जैसा कि यहाँ मैंने सबको यहाँ पे बोल्ड जो चीज़ें थी उसको मैं फोकस कर रहा हूँ, मैं भी स्कीमिंग कर रहा हूँ, ठीक है। ये स्कीम होते हैं, दीज ऑफन कैरी मेन एरे, जिनसे ये चीज़ें जिसमें मेंशन की जाती है ना, जिसको हाईलाइट किए जाते हैं, अक्सर औकात यही क्या कर रखते हैं अपने अंदर, मेन एरे रखते हैं। और अक्सर क्या होता है, लोग फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं, रीड द फर्स्ट एंड द लास्ट पैराग्राफ, तब पढ़ते हो उसके केयरफुली, बड़े फोकस करके करते हो ना। दे यूजुअली समराइज द कंटेंट, वो बता देते हैं कि इस जो पैराग्राफ है इसी ऐसे के अंदर क्या चीज़, क्या बात की जा रही है, या इस आर्टिकल में क्या बात की, जो बता देते हैं। चेक द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ ईच पैराग्राफ, क्योंकि वो जो फर्स्ट सेंटेंस अक्सर वो टॉपिक सेंटेंस देता है, आपको मेन आइडिया देता है, इसलिए फर्स्ट सेंटेंस की देते हैं। जैसे कि हमें रीडिंग स्किल्स, हमने रीडिंग स्कीमिंग स्टार्ट किया, स्कीमिंग से स्टार्ट किया, पहला वर्ड ही बता देते हैं सब कुछ अक्सर। लुक एट पिक्चर चार्ट्स एंड बुलेट्स पॉइंट्स, हम उसको देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं इसमें किसकी बात हो रही है। यहाँ पे मैं अगर स्केलेटन की बात पिक्चर लगा दूँ, तो आप उसको स्केलेटन की शक्ल देख के ना, ठीक है, खोपड़े की, आप क्या कहोगे, हाँ इसमें स्केलेटन की बात की जा रही है, जिसामा की बात की है। इग्नोर एग्जाम्पल्स एंड मैनर डिटेल्स, स्कीमिंग के दौरान आपने इग्नोर करना है किनको, एग्जाम्पल्स को और मैनर डिटेल्स को, ठीक है। फोकस ओनली ऑन द मेन आइडियाज, किसी फोकस मेन आइडिया फोकस करना है। एग्जाम्पल जैसे इफ़ यू ओपन अ साइंस चैप्टर बिफोर एग्जाम, यू स्कीम द हेडिंग, टॉपिक्स एंड टेंस एंड समरी टू नो व्हाट इज कवर। आप हार्ड लाइन नहीं पढ़ोगे, चीज़ बस देखो कि ये चैप्टर है, इसमें अच्छा न्यूक्लियस ये होता है, एटम ये होता है, फिर इस आप चीज़ ये बात करोगे उसका, और एवरी लाइन आप कैन यू कैन स्टडी है इट, आप हार्ड लाइन स्टडी नहीं करोगे। फीचर ऑफ स्कीमिंग, फीचर क्या है इसकी, सबसे क्या होता है, फास्ट रीडिंग होती है, नॉट वर्ड बाय वर्ड, ठीक है, ये फास्ट रीडिंग होती है। फोकस ऑन मेन आइडिया नॉट डिटेल, कहाँ पे फोकस करता है, मेन आइडिया पे, डिटेल पे फोकस नहीं करता। रीडर यूज हेडिंग हो गया, टॉपिक सेंटेंस हो गया एंड की वर्ड्स हो गया, ओके। हेल्प इन गेटिंग द ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, जो हेल्प्स होती हैं इन गेटिंग द ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग की, इसमें आपको हेल्प करता है, फीचर होता है। यूज व्हेन टाइम इज शॉर्ट, ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। आप कहते हैं कि हमें स्कीमें कब इस्तेमाल करनी थी, ठीक है, हमें जब आप करते हो चीज़ें, कुछ आप रीड कर रहे होते हो तब कर सकते हो। जैसे कि आप पहला पॉइंट है आपके पास कि रीडिंग न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गया फॉर हेडिंग, ठीक है, हेडलाइंस, फॉर हेडलाइंस के लिए आप उसको कर सकते हो, तब इस्तेमाल करते हैं। प्रीव्यूइंग का टेक्स्ट फुल चैप्टर बिफोर स्टडी डिटेल, आप जो पहले पहले देखते हो इसमें, जिसमें पॉइंट लिखे होते हैं, इस चैप्टर में ये बात की जाएगी, इसमें ये बात होगी, डेफिनेशन इस पेज पर खड़ी होगी, ठीक है। और जिस तरह आप कहते हो कि न्यूक्लियस इस चैप्टर पे होगा, जो जो कर रहे होते हो ये आप उसकी में तो कर रहे होते हो। चेकिंग रिसर्च आर्टिकल टू सी इफ इट इज़ यूजफुल, आर्टिकल को चेक करना कि वो सर्च नज़र डालते हो, एक नज़र डालते हो, थोड़ा थोड़ा रीड करते हो, हर एवरीवर्ड को स्किप, एवरीवर्ड नहीं रीड करते, स्किप करते जाते हो। रीडिंग समरीज या रिपोर्ट्स इन द ऑफिस, लुकिंग एट द एग्जाम पेपर बिफोर सॉल्विंग, आप जो एग्जाम पेपर को देखते हो सॉल्व करने से पहले, वो भी स्कीमिंग होते हैं बच्चों। इंपॉर्टेंस ऑफ स्कीमिंग, सेव टाइम इन एग्जाम एंड डेली लाइफ बताता है, इम्प्रूव स्टडी स्किल्स एंड हेल्प इन क्विक रिविजन्स, यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स, टीचर एंड रिसर्चर एंड प्रोफेशनल्स, हेल्प इन decision making, decide books, article and read in detail, develop the critical thinking because the reader identify the important ideas, ठीक है, ओनली। अब बात करेंगे एग्जाम्पल ऑफ स्कीमिंग की डेली लाइफ के अंदर, जैसे कि हम देखते हैं,
तो जैसे कि आप हेडलाइन पढ़ते हो न्यूज़पेपर की, ठीक है, विदाउट रीडिंग द फुल आर्टिकल्स, ये आपकी स्कीमिंग एग्जाम्पल है। जैसे कि मैन्यू कार्ड, जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो ना, जब एक सरसरी नज़र डालते हो कि इसमें क्या ऑफर किया गया है, जस्ट टू सी व्हाट द डिश इज आज ऑफर, तब आप स्कीमिंग करते हो। व्हाट्सएप चैट लिस्ट को देखते हो, सिर्फ मेन टॉपिक क्या है, विदाउट और मैसेज ओपन नहीं करते, सिर्फ मेन टॉपिक को देखते हो, ये भी क्या स्कीमिंग है, ठीक है। यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्शन हो गया, उसको पढ़ के देखते हो उस वीडियो में क्या बात की जाती है, ये भी स्कीमिंग है बच्चों। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रीडिंग स्किल्स की, वो है स्कैनिंग। आपके पास हम उसके ऊपर थोड़ी सी सर्च नज़र डालती हैं, क्योंकि रीडिंग जो होती है ना, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, ठीक है, मगर हमें उस अंडरस्टैंडिंग को हमें ख़ास इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, कब, जल्दी जल्दी। इंट्रोडक्शन रीडिंग इज़ नॉट ओनली अबाउट अंडरस्टैंडिंग, से ये मतलब ये नहीं किसी अंडरस्टैंडिंग हर वर्ड को अंडरस्टैंड के लिए ये रीडिंग नहीं, बल्कि हमें उसको ना एक फाइंडिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को हम लेना चाहते हैं जल्दी जल्दी, ये भी रीडिंग के अंदर ही आता है। डिफरेंट रीडिंग स्किल्स लाइक स्कीमिंग हो गया, स्कैनिंग हो गया, इंटेंसिव हो गया, एक्सटेंसिव हो गया, हेल्प इन डिफरेंट सिचुएशंस एंड among them scanning is very useful when the reader is searching of a particular fact, हो गया ये नंबर, ये डिटेल, विदाउट रीडिंग द होल टेक्स्ट, सिर्फ वो एक ख़ास नंबर वगैरह को करने के लिए जब वो सर्च करते हैं वो होता है आपके पास स्कैनिंग होता है। स्कैनिंग इज़ अ रीडिंग टेक्निक होती है यूज टू लोकेट द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्विकली, जल्दी एक ख़ास इंफॉर्मेशन को आप निकालने के लिए जो काम करती है वो आपका क्या होता है, ये आपका स्कैनिंग होता है। इन अ टेक्स्ट विदाउट रीडिंग द एवरीथिंग, द रीडर्स आइज मूव फास्ट ओवर द पेज, आपकी नज़र तेज से गुजरती है पेज के ऊपर, सर्चिंग फॉर कीवर्ड, नंबर, फ्रेज एंड डिटेल और डिटेल। इट इज़ नॉट अबाउट अंडरस्टैंडिंग द होल टेक्स्ट बट अबाउट द फाइंडिंग आर एग्जैक्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, हम इस पर पूरा टेक्स्ट नहीं पढ़ते, सिर्फ हम वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हम उसको रीड करते हैं। जैसे व्हेन यू चेक अ डिक्शनरी फॉर द मीनिंग ऑफ सिंगल वर्ड यू आर स्कैनिंग, सिर्फ आप एक उसी वर्ड के ऊपर रहते हो, उसके अलावा किसी चीज़ को नहीं देख रहे होते, ये आपका स्कैनिंग होता है। हाँ जी, पर्पज़ होता है, पहले हमने स्कैनिंग का देखा, अब हम स्कैनिंग का पर्पज़ देखते हैं। इसका पर्पज़ क्या है मेन, इसका पर्पज़ ये है कि टू फाइंड स्पेसिफिक फैक्ट्स क्विकली, लाइक नेम्स हो गया, डेट्स हो गया, नंबर हो गया। हम कहते हैं कि उसने 1980 में ये किया था, तो आप 1980 को देखोगे उसमें क्या किया था, बस बाकी हर चीज़ छोड़ दोगे। ये आपका क्या है, आपके पास ये स्कैनिंग होता है बच्चों। फिर आपके पास आता है कि टू सेव टाइम व्हेन द डिटेल इज स्मॉल बट टेक्स्ट लॉन्ग, टेक्स्ट लॉन्ग हो, डिटेल आपको स्मॉल चाहिए, जब आप जो काम करते हो उसका पर्पज़ होता है टाइम को सेव करने के लिए, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन का आप इसका काम करते हो। टू आंसर द एग्जाम क्वेश्चन डेट यू रिक्वायर डायरेक्ट आंसर फ्रॉम अ पेज, आपको आंसर द टू आंसर एग्जाम क्वेश्चन डेट रिक्वायर डायरेक्ट आंसर फ्रॉम अ पेज, सिर्फ उसी एक क्वेश्चन उठाते हो उसको आंसर देते हो, ये उसके नहीं करते हो। टू यूज़ इन रिसर्च ऑफिस एंड डेली लाइफ वैन सर्चिंग इंफॉर्मेशन, हम इसको इस्तेमाल करते हैं, मेन पर्पज है। टू लोकेट रिलीवेंट्स मटीरियल बिफोर डिटेल स्टडी, हाउ टू स्कैन, हम कैसे कर सकते हैं। नो वट यू आर लुकिंग फॉर, आप किस चीज़ के बारे में आप तलाश कर रहे हैं आपको पता होता है इसके अंदर। नेम, डेट, नंबर की जो स्कीमिंग है उसमें हमें नहीं पता होता, हमें पढ़ के पता लगता है कि हम इस चीज़ के इसमें ये बात की जा रही है, मगर इसके अंदर आपको पता होता है बच्चों। मूव योर आइज क्विकली, आप ये ऊपर नीचे नज़र करती हो अक्रॉस द टेक्स्ट इंस्टेड ऑफ रीडिंग एवरी वर्ड। लुक फॉर क्लूज, जैसे कि आप हेडलाइंस या हेडिंग को, बोल्ड लेटर को, टैलिक नंबर को या बुलेट पॉइंट को आप देखते हो। सो वो कहते हो अच्छा वो ना मुनीब का नाम इस ना अटैलिक होगा, फिर आप टैलिक बस देखते हो, बाकी सब आप स्टाइल को छोड़ देते हो। स्टॉप व्हेन यू फाइंड द ट्रेन, डू नॉट रीड, सिर्फ आप स्टॉप कर देते हो जब चीज़ की जाती है। डबल चेक द इंफॉर्मेशन टू मेक श्योर इट्स करेक्ट, आपने कहना है कि आपको पता होना चाहिए स्कैन के अंदर आप किस चीज़ के बारे में कर रहे हैं, आपने अपनी आंखें जल्दी घुमानी है, आपने उसी क्लू को देखना है उसमें क्या क्या क्लू चीज़ें थी जो आपको हेल्प कर सकती हैं। जैसे लेटर होते हैं LMN या ऐसे बी, बोल्ड द बी, ऐसे कोई लेटर आपको देखना होगा। स्टॉप व्हेन यू फाइंड द डिटेल, आपको जब मिल जाए तो आपने रुक जाना है। उसके बाद डबल चेक होता है इन्फॉर्मेशन, देखना कि आप जो बात सर आपने देखी है ना कि वो ठीक है या नहीं है। इसके बाद आपके पास आ जाते हैं एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल में इन अ train timetable you don't read all station, you just scan the
टू फाइंड द डिपार्चर टाइम ऑफ एवरी ऑफ योर सिटी। सिर्फ एक चीज़ को देखती हो, वो क्या करते हो, स्कैनिंग कर रही होती हो। इसके बाद हम नीचे मूव करते हैं इसके फीचर की तरफ। इसके जो फीचर के अंदर आपके पास पहला आता है वो है, ये फोकस करते हैं हम डिटेल के ऊपर, नॉट फॉर मीनिंग पे, सिर्फ जो डिटेल उसके ऊपर फोकस किए करते हैं। इन्वॉल्व एरी फास्ट आइकन मोमेंट होता है। रीडर इग्नोर्स इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को इग्नोर करता है। ऑफन यूजेस विजुअल मार्कर लाइक नंबर, कैपिटल लेटर और कीवर्ड्स। यूज इन एकेडमिक, प्रोफेशनल एंड डेली लाइफ टास्क के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। व्हेन डू वी यूज़ स्कैनिंग, हम इसको यूज़ करते हैं सर्चिंग का वर्ड डिक्शनरी के अंदर, फाइंडिंग अ बस टाइम टेबल में इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लुकिंग फॉर अ फ़ोन नंबर इन अ डिक्शनरी, डायरेक्टली आप फ़ोन नंबर को देखते हैं। चेकिंग अ डेट इन द हिस्ट्री बुक, आप डेट को चेक करने के लिए या एग्ज़ाम पेपर के अंदर करते हो, या आप सर्चिंग फॉर द इंग्रेडिएंट्स ऑन अ फ्लड लेबल के अंदर, फूड लेबल आप देखते हो। अब ये हर चीज़ की इंपॉर्टेंस होती है, स्कैनिंग की भी अपनी इंपॉर्टेंस होगी, क्योंकि ये आपको ना थोड़े टाइम में ना बहुत सी चीज़ें इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देता है। सेव टाइम व्हेन लुकिंग फॉर एग्जैक्ट डिटेल, मेक स्टडी इजियर बाय फाइंडिंग आंसर इन पैसेज क्विकली। टाइम को आपका सेव करता है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देता है, उसके बाद आपकी स्टडी को, आपकी फाइंडिंग को ये ईजियर कर देते हैं और आंसर देता है। यूज़ इन प्रोफेशनल लाइफ, जैसे रिपोर्ट डॉक्यूमेंट्स को इस्तेमाल किए शेड्यूल के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। स्किल को, रीडिंग को, इम्प्रूव रीडिंग स्पीड एंड एक्यूरेसी, हम इम्प्रूव करते हैं रीडिंग स्पीड को, ये एक्यूरेसी को इम्प्रूव करता है। हेल्प इन कम्पिटिटिव एग्जाम, रिसर्च एंड डेली टास्क में आपका हेल्प करता है। एग्जाम्पल ऑफ स्कैनिंग डेली लाइफ, जैसे कि आप टीवी गाइड हो गया, लुकिंग थ्रू टीवी गाइड टू फाइंड व्हेन योर फेवरेट प्रोग्राम इज शोइंग, उस पॉइंट को देखिए जहाँ आप जो प्रोग्राम देखना होता है। चेकिंग द स्पोर्ट्स रिजल्ट इन अ न्यूज़पेपर, सिर्फ स्पोर्ट रिजल्ट देखना और हर चीज़ को आपने इग्नोर कर दिया, रिलेक्ट कर दिया, सिर्फ स्पोर्ट्स का आपने देखा, ओपन के पेज उसमें से देखा क्रिकेट के अंदर क्या बना था कल, बस वो देखना, ये आपने स्कैनिंग किया। फाइंडिंग अ फोन कॉन्टैक्ट इन योर मोबाइल, आप करते हो, हाँ मुनीब का नंबर कौन सा है, ठीक है, उसका नंबर कौन सा, ये चीज़ें होती हैं। सर्चिंग अ क्वेश्चंस आंसर इन योर इंग्लिश कम्प्रिहेंसिव पैसेज, आपके पास तो एक पैसेज आता है, पैराग्राफ आता है, नीचे कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसको जो आंसर दे रहे होते बच्चों, ठीक है, उसमें से उसका आंसर निकाल, वो भी आप स्कैनिंग कर रहे होते हो। चेकिंग आर रेसिपी फॉर ओनली द कुकिंग टाइम, आपने रेसिपी को देखना और जो आप पकाने के दौरान, ये आपका क्या आता है आपके पास ये आता है स्कैनिंग के अंदर। अब इसका हम बात करते हैं कंपैरिजन की। ये तो दोनों चीज़ें थी, अब हम बात करने जा रहे हैं कंपैरिजन की। कंपैरिजन में देखते हैं कि कंपैरिजन बिटवीन स्कीमिंग एंड स्कैनिंग के अंदर एक साइड पे आपके पॉइंट्स होंगे, ये पॉइंट्स जो मेन पॉइंट, जैसा कि डेफिनेशन आगे भी उसका एक्सप्लेन होगा। ऊपर किसको, उसकी एक पोर्शन स्कीमिंग का है, एक स्कैनिंग का है, लेफ्ट वाला आपका स्कीमिंग हो जाएगा, राइट वाला आपको स्कैनिंग का हो जाएगा, ठीक है। इसको हम देखते हैं, आपने इस पर फोकस करना है, उसके बाद इसको देखते हैं। डेफिनेशन आपको समझ आ गई है, ठीक है। हम ऊपर बात करके आए हैं डेफिनेशन के ऊपर जो है, आप डेफिनेशन देखें स्कीमिंग की, तो रीडिंग क्विकली टू गेट द मेन आइडिया या जनरल थीम ऑफ टेक्स्ट, आप अगर रीडिंग करते जल्दी जल्दी पढ़ते हो, किसके लिए, मेन आइडिया के लिए, जनरल टेक्स्ट के लिए, ठीक है। स्कैनिंग रीडिंग क्विकली टू फाइंड स्पेसिफिक डिटेल, ठीक है, वर्ड नंबर फैक्ट इन अ टेक्स्ट, रीडिंग करते हो मेन आइडिया के लिए, ये स्पेसिफिक डिटेल, ये ऐसे ये वर्ड भी हो सकता है, कोई लेटर हो सकता है, कुछ भी, डेट भी, कुछ भी हो सकता है। पर्पस क्या होता है, टू अंडरस्टैंड द जेस्ट इन समरी ऑफ द पैसेज, मेन आइडियाज को अंडरस्टैंड करना। इसका ये होता है टू लोकेट द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन विदाउट रीडिंग एवरीथिंग, हर चीज़ रीडिंग नहीं करनी, सिर्फ उस एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना होता है। फोकस होता है इसका ऑन ओवरऑल रीडिंग मीनिंग के ऊपर एंड मेन पॉइंट्स पूरे उस पर आपका फोकस होता है, मगर इसको होता है ऑन पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन लाइक नेम, डेट और फिगर के ऊपर इसका फोकस होता है। रीडिंग स्टाइल को देखें, इसका हम रीड करते हैं हेडिंग को, सब हेडिंग को और टॉपिक सेंटेंस को और समरीज को इसमें हम करते हैं। जो हम स्कैनिंग करते हैं, मूव आइज रैपिडली अंटिल द टारगेट वर्ड डिटेल इज फाउंड, सिर्फ हम टारगेट वर्ड को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। स्पीड फास्ट होती है बट नॉट एज फास्ट स्कैनिंग की तरह नहीं होती, बिकॉज यू कैच द मेन आइडिया, आप एक हर वर्ड नहीं पढ़ लेंगे, कुछ कुछ वर्ड आप रीड कर लेते, इसमें आपने सिर्फ वही टारगेट वर्ड होता है ना, उसको रीड करना होता है। वेरी फास्ट होते हैं, यू स्कीप द एवरीथिंग एक्सेप्ट द नीडेड डिटेल, उस चीज़ लेने की जो आपको ज़रूरत है उसके अलावा हर चीज़ को स्किप कर देती हैं। अब हम बात करेंगे मज़ीद नीचे स्क्रॉल करके, ठीक है,
इसको हम देखते हैं नीचे जाके। एग्जाम्पल में आता है इसकी, देखते हैं कि रीडिंग अ न्यूज़पेपर हेडलाइन टू नो द मेन न्यूज़ जो आप करती हो। परव्यूइंग द टेक्स्ट बुक चैप्टर बिफोर एग्जाम्स, ये एग्जाम्पल है। जैसे कि इसके लुकिंग अप अ वर्ड इन अ डिक्शनरी, आप एक वर्ड को देखती हो, या फाइंडिंग द ट्रेन टाइम इन अ टाइम टेबल, ये आपका क्या होता है, स्कैनिंग आता है। रिजल्ट गिव्स यू द जनरल आइडिया ऑफ द होल टेस्ट, जब करते हो उससे क्या रिजल्ट आता है, आपको मेन आइडिया मिलता है। इसमें क्या होता है, गिव्स यू स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ओनली, नॉट द ओवरऑल आइडिया। ओके, when you when time is short and you need to know what the text is about, when time is short होता है and you need to know what text is about, text इसके मुतालिक है। when you already know what you are looking for, इसमें आपको नहीं पता होता टेक्स्ट क्या है स्कीमिंग के अंदर, ठीक है, आप उसको पढ़ के अंडरस्टैंड करते हो ये चीज़ें हैं। लेकिन जो स्कैनिंग में आपको पता है कि मैंने ये चीज़ मैंने क्या करनी, सर्च करनी है, आपको इसका पता होता है। Reader's attention spread across the whole passage but lightly, आप spread across the whole passage, आप फैल जाते पूरे पैसेज के अंदर, आप देखते हो लेकिन लाइटली कुछ स्किप करते, मोस्टली आप रीड कर रहे होते हैं। बट इसमें फोकस ऑन ओनली ऑन की वर्ड्स नंबर, इसमें सिर्फ जो एग्जैक्ट आपको टारगेट वर्ड चाहिए उसको सर्च करती हो, बाकी हर चीज़ को आप निगलेक्ट कर देती हो, नज़रअंदाज कर देती हो, ठीक है। एकेडमिक यूज स्कीमिंग के अंदर ये इट इज़ यूजफुल फॉर समराइजिंग या रिवाइजिंग बिफोर एग्जाम्स, ये आपको हेल्प करते हैं किसी को समरी करने के लिए, रिवाइज करने के लिए, जो आप पेपर देने जा रहे हो जो सब्जेक्ट का उसके अंदर। यूजफुल फॉर फाइंडिंग द आंसर इन कॉम्पिटिशन टेक्स्ट, सॉरी कॉम्पिटिशन टेक्स्ट के अंदर जो आपको हेल्प कर रहा होता है, हम इसको यूज़फुल होता है जब हम किसी एक पैराग्राफ में से ना जब आंसर निकाल रहे तब होता है। लाइक एग्जाम्पल स्कीमिंग मैगजीन टू नो टॉपिक कवर, ठीक है, हम मैगजीन को देखते हैं कौन से टॉपिक कवर होते हैं, जबकि स्कैनिंग इज अ बिल टू फाइंड द टोटल अमाउंट, हम सिर्फ बिल पे देखे पूरे अमाउंट कितनी है, सिर्फ एक वर्ड को देखा जितनी अमाउंट है, ये आपका स्कैनिंग होगी सॉरी। आप देखते हैं कि थोड़ा सा ओवरव्यू, उसके बाद हम चलते हैं अपनी लेक्चर को वाइंड अप की तरफ। सिंपल एक्सप्लेनेशन, स्कीमिंग क्या होता है, फ्लाइंग ओवर द टेक्स्ट लाइक अ बर्ड टू सी द होल वर्ल्ड, ठीक, आप उसके ऊपर से गुजरती है, जैसे जैसे बर्ड उड़ता है ना, फ्लाई करता है एक सिटी के ऊपर, एक जैसे वो नीचे एक नज़र दराज, उससे हर चीज़ याद रहती है, कुछ कुछ चीज़ें उसको याद रहती हैं, और चीज़ें जिस चीज़ की तलाश के अंदर और होते हैं वो क्या होता है, स्कीमिंग होते हैं। स्कैनिंग होते हैं लुकिंग लाइक हंटर विद बाइनोकुलर्स टू फाइंड ऑन अ स्पेसिफिक एनिमल्स, ठीक है, आप क्या कहते हैं, वहाँ से एक हंट आता है, उसको सिर्फ चाहिए चिड़िया चाहिए या स्पैरो चाहिए या पैरट चाहिए, तो स्पैरो को तलाश करेगा, वो सिर्फ क्या होता है, स्कैनिंग होता है, ठीक है। ये लाइफ एग्जाम्पल से मैंने समझाया आपको। इम्पोर्टेंस ऑफ बोथ, ठीक है, क्योंकि बोथ सेव द टाइम एंड मेक द रीडिंग मोर इफेक्टिव, दोनों के बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों टाइम को सेव कर रही हैं, बहुत इफेक्टिव है। स्कीमिंग इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ओवरव्यू एंड जनरल नॉलेज के लिए ये क्या होते हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। स्कैनिंग इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एक्यूरेसी एंड क्विक फैक्ट रीडिंग के लिए ये क्या होता है, आपको हेल्प करता है, इंपॉर्टेंट होता है। स्कीमिंग इसके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर ओवरव्यू और जनरल नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट, जब आपको एक्यूरेसी क्विक फैक्ट रीडिंग चाहिए, फाइंडिंग चाहिए सॉरी, तब आपके लिए स्कैनिंग बेस्ट है। टुगेदर दे इम्प्रूव द रीडिंग स्पीड, एग्ज़ाम परफॉर्मेंस एंड प्रोफेशन, दोनों चीज़ें आप यूज़ करोगे तो आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ जाएगी, एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी और प्रोफेशन वर्क भी आपके अंदर आ जाएगा। तो इस तरह का आपका ये लेक्चर था जो वाइंड अप की तरह हो चुका, और आप इस कंक्लूजन को देख के इसको हम ख़त्म कर देते हैं। कंक्लूजन, द स्कीमिंग एंड स्कैनिंग आर कम्प्लीमेंट्री स्किल्स होती हैं। यूज स्कीमिंग फर्स्ट टू नो इफ़ द टेक्स्ट इज़ यूज़फुल, हम डिस्प्ले करते हैं कि टेक्स्ट यूज़फुल है या नहीं है, इसको करते हैं। एंड यूज स्कैनिंग लेटर टू फाइंड द स्पेसिफिक डिटेल यू नीड, हम इसको सिर्फ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को करने के लिए हम कर रही होती हैं। मास्टर बॉस मेक्स अ रीडर एफिशिएंट, स्मार्ट एंड टाइम सेविंग बनाता है एक बंदे को, एक स्टूडेंट्स को जो ये काम करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर्स। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन आती है तो मुझसे ना आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकती हो, क्योंकि आपके पास मेरा नंबर तो है ही नहीं ना, तो आप मुझे कमेंट्स से कीजिएगा, मैं आपको जवाब दे दूँगा, ठीक है, जब मैं फ्री होऊंगा। और दूसरी बात जो मैं हर वीडियो में बात करता हूँ, ये बात कि अगर आपको कोई टॉपिक समझना है इंग्लिश का तो आप मुझे बताएं, ठीक
ठीक है सर, हमें इसकी समझ नहीं आ रही, तो मैं इंशाल्लाह उसी वीक के अंदर अंदर आपको वो लेक्चर या उसी 2 दिनों के अंदर अंदर मैं आपको वो लेक्चर अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे आप इजीली घर बैठ के भी पढ़ सकती हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। पाकिस्तान जिंदाबाद।